हर किसी के जहन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि पुतिन पर आग बबूला हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। हुआ यूं कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया, 12 लोगों की जान चली गई, 90 घायल हो गए। ट्रंप ने पुतिन से हमले रोकने की अपील की और शांति समझौते का प्रस्ताव दिया, जिसे जेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से एक बड़ा हमला किया। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कीव पर अटैक रोकने की अपील की। गुरुवार को कीव पर रूस ने अब तक के सबसे घातक हमलों में से एक को अंजाम दिया है। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं कीव पर रूस के हमलों से खुश नहीं हूं। यह जरूरी नहीं था और इसका समय भी बहुत खराब था। व्लादिमीर रुको, हर हफ्ते 5000 सैनिक मर रहे हैं, चलो शांति समझौता करें। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि रूस का पूरा यूक्रेन न कब्जाना रूस की ओर से एक बड़ा रियायत है। रूस के हमले में कीव में 12 लोग मारे गए हैं, 90 घायल हो गए हैं, जिसमें युद्ध और गहराता जा रहा है। गुरुवार तड़के रूस ने कीव पर 70 मिसाइलों और 145 ड्रोनों से हमला किया, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे घातक हमला था। यूक्रेन की आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक 13 जगहों पर नुकसान हुआ, जिनमें रिहायशी इमारतें और नागरिक ढांचे शामिल हैं। स्वियातोशिन जिले में एक मकान के मलबे में लोग फंसे हैं और बचाव कार्य जारी है। कीव के मेयर विटाली ने कहा है कि हम मलबे को हाथ से हटा रहे हैं क्योंकि नीचे लोग हो सकते हैं। शांति प्रस्ताव यूक्रेन को झटका। ट्रंप प्रशासन ने पेरिस में एक शांति प्रस्ताव पेश किया है और जिससे झटका भी लगा है, जिसमें यूक्रेन से बड़ा बलिदान देने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि क्रीमिया रूस का हिस्सा माना जाएगा और यूक्रेन को रूस को बड़े क्षेत्र सौंपने होंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि सीएमओ को मौजूदा स्थिति में फ्रीज करना चाहिए। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि रूस का युद्ध रोकना और पूरा यूक्रेन न लेना एक बड़ा समझौता है, लेकिन जेलेंस्की ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि ये यूक्रेन के संविधान के खिलाफ है। यूरोप और एशिया की चिंता ट्रंप के प्रस्ताव से अमेरिका के सहयोगी देश चिंतित हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक यूरोपीय राजनयिक ने कहा है कि अगर यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो यूरोप या दुनिया को कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा, चाहे वो नाटो में हो या नहीं। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। एशियाई सहयोगी खासकर चीन को लेकर चिंतित है। एक एशियाई राजनयिक ने कहा है कि चीन देख रहा है, अगर रूस को उसकी हिंसा के लिए पुरस्कार मिला तो ये खतरनाक संदेश होगा। यूरोपीय अधिकारी इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, जिससे अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रूस के हमलों की निंदा करते हुए कहा, पुतिन झूठ बोल रहे हैं, वो शांति की बात करते हैं लेकिन बस बम बरसाते हैं। इधर रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी भी दे दी है। जी हां, शांति पर बात न बनता देख रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। रूस का कहना है कि यूक्रेन जिस तरीके से शांति सैनिकों के नाम पर यूरोपीय देशों को जुटा रहा है, उससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस का कहना है कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस के सैनिक यूक्रेन आते हैं तो इसे तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जंग जारी है और इस जंग में यूक्रेन के ओब्लास्ट सुमी जैसे कई बड़े शहर बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन और रूस के करीब 3 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, तो वहीं 20 लाख से ज्यादा जंग में सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं, इसीलिए बात बिगड़ रही है। लंदन में इसी हफ्ते शांति समझौते पर बात होनी थी, लेकिन यूक्रेन के इनकार की वजह से बैठक नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि आखिर इस जंग में आगे क्या क्या देखने को मिलता है।